अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे हमारे टॉपिक प्रोजेक्शन सॉलिड्स की। और ये स्पेशल प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू से आगे तक देखिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन है, अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ साइड ऑफ बेस 25 mm एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द टॉप बेस। ये क्वेश्चन में कहा गया है हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड 25 mm है और इसकी लंबाई है जो 60 mm है, इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द टॉप बेस। यानी कि ये ऐसा मान के चलिए हेक्सागोनल प्रिज्म। क्वेश्चन में कहा है कि कोई भी एक कॉर्नर ले लो। कौन सा कॉर्नर होना चाहिए? टॉप बेस का। दो बेस होते हैं ना, एक नीचे बेस है एक ऊपर बेस है। टॉप बेस मतलब ऊपर वाला जो बेस है, इसका एक कोई पॉइंट पकड़िए, उसको उसको पकड़ते हुए लटका दीजिए। मान के चलिए यहाँ से मैंने इसको किसी स्ट्रिंग या रस्सी से पकड़ा और इसे इस तरह से पकड़ते हुए मैं लटका दूंगा। ठीक है। आगे दिया हुआ ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द प्रिज्म इन सस्पेंडेड पोजीशन, यानी कि लटकी हुई पोजीशन में। लटकी पोजीशन में क्या रहेगा? इसका बेस एचपी के पैरेलल रहेगा कि बिल्कुल नहीं रहेगा? लटकी हुई पोजीशन में यानी कि ऐसा कुछ लटका रहेगा ये किसी रस्सी से। उस पोजीशन में इसका मुझे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। आगे देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसके फ्रंट और टॉप व्यू को ले लेता हूँ। तो इस पोजीशन में रख लेता हूँ उसको। इस पोजीशन पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट में कॉर्नर चाहिए। मैं इसी कॉर्नर को पकड़ता हुआ लटकाऊंगा इसको मैं। ठीक है। अगर लेफ़्ट में दो पॉइंट हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम फेस होगी। तो मैं क्या करूँगा, नीचे और ऊपर साइड लूँगा, राइट और लेफ्ट में कॉर्नर लूँगा। यही पोजीशन का हेक्सागन मैं बनाऊँगा ताकि इस कॉर्नर को पकड़ते हुए मैं इसको लटका सकूँ। याद रखिएगा, मैं इसी को पकड़ के होल्ड करते हुए स्ट्रिंग से बांध के लटकाऊँगा और इसके व्यूज़ लूँगा। तो मैंने इस पोजीशन में इसके फ्रंट और टॉप व्यू को बना लिए हैं। फ्रंट में क्या दिखेगा? रेक्टेंगल जैसा कोई शेप दिखेगा। टॉप में क्या दिखेगा? हेक्सागन दिखेगा, जिसमें राइट साइड में क्या है? कॉर्नर है। तो ये वाले हेक्सागन को मैंने बना लिया है। ठीक है। राइट और लेफ्ट में कॉर्नर लिया है। अब इस कॉर्नर को क्यों लिया मैंने? ये ऐसा ही हेक्सागन को बनाया, इससे जानकारी मिलेगी फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में देखिए ये पॉइंट 1' है। मैं इसको पकड़ के हैंग करूँगा। ठीक है। इसको पकड़ के हैंग करूँगा। चाहो तो आप 4' को भी पकड़ के आप हैंग कर सकते हो, मगर जनरली मैं इसको ही करूँगा। 1' को रस्सी से बांधूंगा, इस पॉइंट को लटका दूंगा। इसको लटकाने के बाद ये कैसा नज़र आएगा, इसका फ्रंट और टॉप व्यू को मैं बनाऊंगा। इसको पहचानने से पहले, इसको बनाने से पहले, क्योंकि इसमें कोई एंगल दिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये कि इसके एक कॉर्नर को पकड़ना है, टॉप बेस कॉर्नर को पकड़ना है, उसको रस्सी से बांधना है, स्ट्रिंग से बांधना है और लटकी हुई पोजीशन पे मुझे इसके पोजीशन को बनाना है। तो इसलिए मुझे इसमें पहले इसका सी जी निकालना होगा। सी जी कैसा निकलेगा? सी जी क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि इसके दोनों डायगोनल को जोड़ दूँ मैं, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका सी जी हो जाएगा। अदर वर्ड में क्या कह लूँ कि इसका जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट निकाल लूँ। तो एक्सिस का मिड पॉइंट क्या होगा? एक्सिस की लेंथ कितनी है? 60 है, तो मिड पॉइंट 30 mm पे होगा। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट सी जी है। तो सी जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फ्रंट व्यू का लोकेशन इसलिए मैंने स्मॉल जी डैश का नाम दे दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन से लाइक एक्सिस लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी पॉइंट को होल्ड करूँगा तो वो एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है ना? एक्सिस के अबाउट यानी कि उसकी सी जी के अबाउट, सॉरी उसके सी जी के अबाउट, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? जब 1' से मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये 1' और जी डैश दोनों एक वर्टिकल लाइन पे अरेंज हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जो उसका वेट होता है वो उसके सी जी की तरफ फोकस होता है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जी डैश पॉइंट मार्क किया है। मुझे पता है 1' और जी डैश है, ये दोनों कहाँ होंगे? एक वर्टिकल लाइन पे होंगे। तो मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया अपने हिसाब। सपोज यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया 1'। और मुझे पता है जी डैश 1' की लेंथ कितनी होगी? वर्टिकल लाइन पे होंगे तो लाइट लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इसकी लेंथ मैं देख लेता हूँ। इसकी लेंथ आ रही है, इसकी लेंथ बात करें तो ये आ रही है मेरे हिसाब से 3.9 के आसपास। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मैं ड्राफ्टर से लूँगा
इसकी लंबाई रहेगी 3.9। तो ये 1 2 3 और 3.9 यानी कि ये लंबाई रहेगी। यहाँ पे भी इसको वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैंने वहाँ ड्रॉ किया था। और ये जो पॉइंट आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जी डैश। विदाउट सी जी मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जी डैश पॉइंट मार्क किया है। ठीक है ना, जो वेट होता है वो किसी बॉडी का उसके सी जी की कह सकते हैं सी जी की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, इसलिए मैंने इस लाइन को वर्टिकल ड्रॉ किया। अब क्या होगा, मुझे सारे पॉइंट फाइंड करने हैं इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे, आर्क लगाने हैं मुझे, सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करूँगा, पहले मैं 2 डैश 6 डैश फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, जी डैश से डिस्टेंस लिया 2 डैश 6 डैश का, ले लिया। तो जी डैश से मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। एक बार 1 डैश से डिस्टेंस लूँगा, 1 डैश से डिस्टेंस लिया, यहाँ पर यहाँ मैंने कट किया इसको। तो ये कौन सा पॉइंट मिला मुझे, इस पॉइंट का नाम हो गया 2 डैश 6 डैश। अभी O1 डैश निकालूंगा मैं। O1 डैश, एक काम करेंगे, O1 डैश सबसे आखिरी में फाइंड करेंगे। अब पहले 3 डैश 5 डैश निकाल लेते, क्योंकि उसी लाइन पर होगा। 1 डैश 4 डैश की लाइन अगर मिल जाएगी मुझे तो उसी लाइन पे क्या होगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट नहीं फाइंड करें हम, डायरेक्टली हम 4 डैश फाइंड कर लेते हैं, डी डैश फाइंड कर लेते हैं, ए डैश फाइंड कर लेते हैं, तो ये पूरा बन जाएगा। तो वहाँ से इन सारे पॉइंट्स की लोकेशन मुझे मिल जाएगी। इतने सारे पॉइंट्स फाइंड करूँगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो डायरेक्टली मैं 4 डैश मार्क कर लेता हूँ। ये 4 डैश का डिस्टेंस लिया 1 डैश से, 1 डैश पर रखा मैंने, एक आर्क मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब मैंने 4 डैश का डिस्टेंस लिया जी डैश से, जी डैश से मैंने 4 डैश का डिस्टेंस लिया, जी डैश पर रखा मैंने, यहाँ पे कट किया। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4 डैश। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 4 डैश। अब 4 डैश आ गया, अब मैं डी डैश निकाल लूँ, डी डैश निकल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। डी डैश के लिए मैं एक काम करता हूँ, 4 डैश को सेंटर ले लेता हूँ और डी डैश से डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब तो 4 डैश मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे, तो 4 डैश से मैंने डिस्टेंस लिया डी डैश का। तो 4 डैश पर रखा मैंने और यहाँ पे ऐसा एक मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब मैं कहाँ से ले सकता हूँ पॉइंट, कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। या फिर एक काम करें, आपको लगता है तो आप ए डैश पहले निकाल लें, ए डैश निकाल लेते हैं। ये लाइन कस की ड्रॉ की मैंने, डी डैश के लिए ड्रॉ की थी, पहले ए डैश निकाल लेते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। मुझे लग रहा है आपको डाउट हो रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, 1 डैश से ए डैश की डिस्टेंस ले लेते हैं। तो 1 डैश से ए डैश की डिस्टेंस ली, ए डैश कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, तो ए डैश यहाँ कहीं होगा। तो मैंने 1 डैश पर गया और एक मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए डैश की डिस्टेंस थी और फिर मैंने किससे लिया, जी डैश से ले लेता हूँ डिस्टेंस। जो पॉइंट आपके पास अवेलेबल वहाँ पे हैं उससे डिस्टेंस ले सकते हैं। कोई 2 पॉइंट से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, जब आर्क से कट करके आप वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो ये पॉइंट कौन सा निकला मेरा, ये पॉइंट निकला पॉइंट ए डैश। ये पॉइंट कौन सा आया मेरा, ए डैश आया। मैंने मतलब कुल मिला के आपके पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, किसी भी तरह से सारे पॉइंट्स को कट करके आप निकाल सकते हैं। सारे पॉइंट कट करें या फिर कॉर्नर के चारों कट कर लें, और ये कॉर्नर के चारों कट हो जाएंगे तो बॉक्स बन जाएगा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। फिर उस लाइन पे ही सारे पॉइंट्स निकालना आपके लिए आसान रहेंगे, इसलिए मैं वही पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट निकालना डी डैश। तो मैंने 4 डैश को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया था। अब मैं ए डैश को सेंटर ले लेता हूँ, ए डैश से डी डैश का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो ए डैश मेरे पास आ चुका है, यहाँ मैंने कट किया। ये पॉइंट कौन सा आएगा, इसका नाम हो जाएगा डी डैश। इस पॉइंट का नाम हो गया डी डैश। अब मैंने इसे रब कर दिया। अब चारों को ज्वाइन कर लूँ मैं डार्क लाइन से। अब चारों को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ। ए डैश से मैंने ज्वाइन किया पहले डी डैश को डार्क लाइन से, ए डैश से मैंने 1 डैश को ज्वाइन किया, डी डैश को मैंने 4 डैश से ज्वाइन किया डार्क लाइन से, और मैंने
4 डैश को 1 डैश से ज्वाइन किया। देखिए 2 डैश 6 डैश उसी लाइन पर आ गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये तो मैंने मार्क किया हुआ था पहले पॉइंट 2 डैश। अब सारे पॉइंट में बारी बारी से मार्क कर सकता हूँ। अब मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। तो एक काम करें, आप सारे पॉइंट नहीं मार्क करें, आप बस कॉर्नर के सारे पॉइंट मार्क कर लें। उस तरह से क्या होगा, सबको निकालने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ के पॉइंट्स मैं फाइंड कर लेता हूँ। या फिर वहाँ के पॉइंट्स पता है तो यहाँ के पॉइंट्स फाइंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको पता है कि सारी लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऊपर के सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, तो नीचे लाके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 2 डैश 6 डैश हो गया, ये 1 डैश हो गया, ये 3 डैश 5 डैश हो गया, ये हो गया B डैश F डैश, ये हो गया O2 डैश, ये हो गया C डैश E डैश। क्योंकि अपन को पता है ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तो उस बेसिस पे अगर ऊपर के सारे पॉइंट्स मिल गए तो उन लाइन को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं सीधे इसको यहाँ लाता हूँ। ये लाइन कैसी थी, डार्क थी। ये लाइन कैसी थी, ये लाइन भी डार्क थी। और बीच की लाइन कैसी थी, एक्सिस लाइन थी। ये दोनों का लोकेशन एक ही होगा। देखिए जब ये हैंग होगा तो इस तरह से मुझे ये नज़र आएगा। जब 1 डैश से मैंने इसको पकड़ा और रस्सी से इसको बांध के लटका दिया, इसका वेट जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस पूरे सॉलिड का, ये CG की तरफ होगा। इसलिए क्या होगा, 1 डैश और CG एक ही वर्टिकल लाइन पर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे G डैश मार्क किया था। अब क्या करना है, ड्राफ्टर को एडजस्ट करना है। ये मैंने कर लिया। सारे पॉइंट जितने भी सबको प्रोजेक्ट करके मुझे नीचे लाना है। एक्सिस को नहीं ला रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सिस को अगर आप इच्छा है आप ला सकते हैं। ये 1 डैश को मैं लेके आऊँगा, ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश 6 डैश होगा, ये 3 डैश 5 डैश होगा और ये 4 डैश होगा। अब मैशिंग हो गई, सारे पॉइंट्स फाइंड मार्क कर देता हूँ मैं। ये पॉइंट हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये होगा D, ये वाला E, ये वाला F। 1 की बात करें तो ये पॉइंट होगा 1, ये होगा पॉइंट 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये वाला होगा 5 और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट 6। सारे पॉइंट निकाल लिए मैंने। और ज्वाइन कैसे करना है आपको पता है। यहाँ से मैं ऊपर से देखूंगा तो देखेंगे ये वाला पूरा बेस नज़र आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 1। ये सारे के सारे मुझे कैसे ज्वाइन करना है, ये मुझे डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। तो इन सबको कैसे ज्वाइन करूँगा मैं, बाय डार्क लाइन्स। इनको कैसे ज्वाइन किया मैंने, इन सबको मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ से देखूंगा तो क्या क्या नज़र आएगा, F6A1B2। तो F6A1B2 को ज्वाइन कर लेता हूँ। A1 यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। B2 यहाँ से यहाँ है तो B2 को मैंने ड्रॉ कर लिया। F6 को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से क्या क्या दिखेगा और यहाँ से मुझे कौन कौन सी बेसेस दिखेंगी। यहाँ से दिखेंगी AF और B2। तो AF और B2 को डार्क कर लेता हूँ। ये AF हो गया और ये हो गया B2, सॉरी BA डार्क कर लिया, यानी कि ये बेस पूरा बन गया है, ठीक है। अब ये वाली बेस की 2 एजेस बनी, 1 2 FE बाउंड्री में आ गई, ऑलरेडी बन चुकी है। B2 सॉरी ये B2 नहीं BC है, BC भी बन चुकी है, यानी कि 4 बन चुकी, 2 बाकी हैं। 4 बाहर की यानी कि 2 वो अंदर की होंगी, इसलिए मैं उनको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इनको डैश लाइन से मैंने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। 4 दिख रही तो स्वाभाविक सी बात ये 2 मुझे नज़र नहीं आएंगी। 6 यहाँ की हो गई, 6 इस बेस की हो, दोनों बेस की हो गई। स्ट्रेट एज की बात करें तो कौन कौन सी हो गई, A1 F6 B2। E5 की बात करें, E5 भी बन चुकी है ऑलरेडी। और BC की बात करें तो BC भी ऑलरेडी, BC नहीं सॉरी ये
C3 भी ऑलरेडी बन चुकी है। एक ही बाकी D4, तो D यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो D4 कैसी होगी, ये अंदर वाली होगी, क्योंकि यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रही है और ऊपर से देखेंगे सबसे नीचे वाली है, यानी कि ये कंफर्म है कि ये आपको विजिबल नहीं होगी, तो ये अंदर वाली पोर्शन की है। और एक प्रूफ और है इसका कि D ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 डैश लाइन बन रही हैं, तो इसका मतलब इससे तीसरी लाइन बनेगी, वो भी कैसी लाइन होगी, ये भी डैश लाइन ही होगी। तो डैश लाइन में बना देता हूँ यहाँ से, तो ये डैश लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने इसमें काउंटिंग कर ली है, एक भी ऐसी एज नहीं जो इसमें बाकी हो, यानी कि इसका फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। कब होगा, जब मैं टॉप का जो बेस का कोई एक पॉइंट यानी कि 1 डैश पॉइंट पे रस्सी बांधता हूँ या धागा बांधता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं लटका देता हूँ। लटकाने के बाद जो इसका वेट होगा पूरा इसका CG की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये G डैश और 1 डैश एक ही वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे। इसका मैंने बेनिफिट लिया, इसलिए मैंने इसको DG डैश मार्क किया। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। ये उस कंडीशन में इसका फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।